सम्स बनाऊंगा। लास्ट क्लास हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किए थे, मीनिंग समझे थे। मीनिंग समझने के बाद फिर हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज इसका देखे थे, समझे। जर्नल एंट्रीज के बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जाता है। तो अभी क्या है, हम लोग इस सम्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या बनाना है। जिस एंट्रीज को आप लास्ट डे पढ़े थे उसी को फॉलो करके सम्स बनेगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने कहा था कि उसको अच्छे से एक बार याद करके आइएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज का क्लास देख लो। आज के क्लास को देखने के बाद नेक्स्ट डे कम से कम याद करके आइएगा, जिससे आपको सम्स बनाने में खुद ही कंफर्ट फील हो कि हाँ हम ये सम्स बना सकते हैं, समझे। दिमाग में चूंकि एक चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज रहता नहीं है, और अगर कोई स्टूडेंट मान लो कोई सम्स उठा लिया करने के लिए तो आपका करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पहले चैप्टर्स का जो जिस्ट है, कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, एंट्रीज है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो एटलीस्ट दिमाग में स्टोर रखना पड़ेगा। फिर आप सम्स ओपन करोगे तो आप देखोगे कि 2-4 लाइन आप लिख पा रहे हो, समझे। देखिए पहले एक बार सम्स को पढ़ते हैं। सम्स में मेंशन क्या किया है कि द फॉलोइंग फिगर्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न। एक बिजनेस का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। फोन साइलेंट कर लीजिएगा भाई, बीच में आ जाता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस फील हो जाता है, समझ रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1/4/2022, मतलब ये पिछले साल का एक प्रोविजन का बैलेंस दिया है। 1 अप्रैल का डेट है, मतलब ओपनिंग डेट है। कितने का बैलेंस दिया है? 7,500 का दिखा। इसके बाद लिखा बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। एक साल जो बीता, एक साल में इस कंपनी का बैड डेट हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 4,500 का, ठीक है। इसके बाद सन्ड्री डेटर का एक बैलेंस दिया है, और ये बैलेंस ध्यान से देखना 31 मार्च को दिया है। देखा, मेरे में ईयर है 31 मार्च 2023 और सन्ड्री डेटर का बैलेंस है 1 लाख का। नीचे मेंशन किया ऑफ द सन्ड्री डेटर ₹5,000 वाज बैड and the provision for bad and doubtful debt was to be maintained at 10% on sundry debtors। मतलब ऊपर तो एक बैड डेट दिया ही है, दिख रहा है कि हमारा एक बैड डेट हुआ है कितने का? 4,500 का। और फिर नीचे भी लिखा है कि जो सन्ड्री डेटर 1 लाख का दिया था उसमें से भी 5,000 का और मेरा क्या हो गया? बैड। सुने, तो कभी भी आपको इस तरह का लाइन मिले कि एक पे लिखा है बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो आप समझिएगा ये हो चुका था। फिर आपको नीचे मिलेगा कुछ बैलेंस कि मेरा डेटर्स था 1 लाख का, उसमें से और 5,000 का बैड हुआ, तो इसको भी हम लोग बैड डेट ही बोलेंगे और मानेंगे कि ये मेरा एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल बैड डेट, या ज्यादातर जगह में तुमको देखने को मिलेगा अकाउंट्स वगैरह में लिखा रहेगा फर्दर बैड डेट। फर्दर मतलब एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, आगे बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों को मेंटेन करना है 10% के हिसाब से सन्ड्री डेटर के ऊपर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट में देखिएगा, बोला है 5 जर्नल एंट्रीज चार्जिंग बैड डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री देनी है और बैड डेट जितना भी है उसको आपको कहाँ चार्ज करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बता दिया है, दिख रहा है। अगर ये नहीं बताता, जैसे मान लो किसी के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि सर अगर ये बात नहीं बताता तो क्या होता, समझे। तो आपको मैं याद दिलाऊं, जो लोग लास्ट क्लास आए थे, लास्ट डे जब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे तो आप देखे थे उसमें 2 पार्ट बताया गया था आपको, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। देखा, फर्स्ट मेथड में जो लिखवाया गया था उसमें लिखा गया था कि जितना भी बैड डेट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो सेकेंड मेथड आपको लिखवाया गया था उसमें बताया गया था कि जितना भी बैड डेट है वो ट्रांसफर होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, समझ रहे हैं। और आपको बोला गया था कि आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो करके सम्स बना सकते हो। इस सम्स में क्या है, साफ साफ लिख दिया। जैसे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा ना, तुम बार बार डाउट में रहोगे कौन सा ऑप्शन से करें, कौन सा ऑप्शन से करें। तुम्हारा टीचर तुमको बता दिया कि तुम दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, तुम बार बार घबराओगे कि किस में करें, कौन सा वाला में से करें, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करें, समझ रहे हैं। तो इस सम्स में तो तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर कर दिया।
बोला कि जितना भी बैड डेब्ट है वो किस में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा रहता तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते थे और या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते थे। क्लियर है बात? अब देखिए हम लोग इसका एंट्री करते हैं। ऐसा है, तुम लोगों को अगर याद हो तो एंट्री बताना, नहीं तो पहले हम कर लेते हैं उसके बाद आप लोग कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं। डेट जो रहेगा वो हम लोगों का क्लोजिंग डेट रहेगा। मेरे बुक में 2023 का ईयर है और 31 मार्च का डेट है, समझ रहे हैं? आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है। मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, ईयर पहले, उसके बाद मंथ, फिर डेट। क्लियर है? पहले हमारा एक बैड डेब्ट हुआ जो शुरू में लिखा हुआ था, फिगर देख के बताना। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है कितना, 4500। देखा? तो इसका सबसे पहली एंट्री बनेगी। जब बैड डेब्ट हम लोगों का होता है तो उसका एंट्री आप लोग लास्ट डे लिखे थे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसमें हमारे बुक में सन्ड्री डेटर लिखा है, दिख रहा है? तो हम लोग सन्ड्री डेटर लिख देंगे। हाँ, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा डेटर है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ हमारा कितना हुआ है, 4500 का, दिख रहा है? सम से फिगर देखते रहिएगा कहां से ले रहे हैं। और लिख देंगे बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ। अच्छा, एक बात आपको बता दें, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, तो इस बैड डेट के पहले ऊपर देखना एक बैलेंस दिया था, दिखा? तो ओपनिंग बैलेंस अगर दिया रहेगा ना प्रोविजन वगैरह का, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री यहाँ पास करनी नहीं होती है। सुने, जैसे मन में आ जाता ऊपर तो एक तो बैलेंस दिया था, उसका तो कुछ नहीं किए, तो जो बैलेंस रहता ना प्रोविजन वगैरह का, उसकी कोई भी एंट्री हम लोगों को पास करनी नहीं होती है। ठीक है, सन्ड्री डेटर बैड डेट का कर दिए। उसके बाद डेटर का बैलेंस है, डेटर के बैलेंस की भी कोई एंट्री नहीं होती है। उसके बाद फिर नीचे लिखा था कि डेटर में से 5000 का और बैड डेट हो गया, दिखा? उसकी एंट्री हम लोग करेंगे और ये एंट्री भी सेम ही होगा। जब बैड डेट हुआ है तो एंट्री भी हमारा सेम ही होगा, टू सन्ड्री डेटर। कितने का है, 5000। ठीक है, बीइंग, इसको आप फर्दर बैड डेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट रिटर्न। क्लियर है? अभी एक और चीज है, सम्स में मेंशन किया था कि जितना हमारा बैड डेट हुआ है वो सब कहाँ चार्ज कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये दोनों बैड डेट मिला के कितना हो रहा है, 9500 हो रहा है ना, दोनों मिला के 5 और 4 9, 9500। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सपोज करो आपको एंट्री याद नहीं है, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक के हिसाब से भी एंट्री बना सकते हो। अगर आप फाइनल अकाउंट बना चुके हो तो फाइनल अकाउंट किए थे, फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी को याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारा बैड डेट लिखते हैं, समझ रहे हो? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तुम कोई चीज रिकॉर्ड करते हो, इसका मतलब जर्नल जब बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा। और आप एंट्री अगर जाकर देखोगे जो लास्ट क्लास तुम लोग लिखे थे, तो वो एंट्री भी हम लोगों का क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। और टोटल बैड डेट 9800, देखा? being total bad debt transferred, total bad debt transferred,
हो गया। अब सम्स का लास्ट लाइन देखना, उसमें और एक चीज मेंशन किया था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन सन्ड्री डेटर। देखा, अब ये प्रोविजन जो है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया जाता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। हाँ, इसको आप वर्किंग नोट का नाम दे सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसको शॉर्ट में हम लोग पीवीडीडी भी बोलते हैं, समझे, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये निकालने का हम लोगों का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना हमेशा। क्लोजिंग सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग सन्ड्री डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, माइनस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, और उसके बाद इनटू होगा रेट। क्लोजिंग सन्ड्री डेटर, सम्स में कितना दिया था बैलेंस? 1 लाख का, माइनस फर्दर बैड डेट, उसमें से कितना बोला था एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया है 5000, और रेट कितना दिया है 10%। तो ये माइनस करोगे तो आएगा 95,000, 95,000 का 10% 9,500 है ना। दिख नहीं रहा होगा तो बोल रहे हैं भाई कितना आएगा ये 9,500। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यू पीवीडीडी। सम्स में ये न्यू पीवीडीडी है, मतलब नया बैलेंस निकला है। और सम्स में पहले से एक पुराना बैलेंस दिया था, देखो कितना दिया था पुराना बैलेंस, 7,500। देखा, एकदम फर्स्ट लाइन में एक बैलेंस दिया हुआ था, कितना बैलेंस दिया था 7,500। ये पुराना बैलेंस था 7,500, नया बैलेंस कितना निकला 9,500, 2,000 एक्स्ट्रा है। 7 था पहले, अभी 9 है, कितना एक्स्ट्रा है 2,000। तो ये 2,000 जो नया प्रोविजन है ये भी ट्रांसफर होगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे। तो ये जो नया प्रोविजन ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी भी एक एंट्री बनानी पड़ेगी। इसलिए तुम देख रहे हो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जगह छोड़ा था, क्योंकि जब ये प्रोविजन निकलता है ना तो पुराना वाला बैलेंस और नया वाला बैलेंस को कंपेयर किया जाता है, फिर दोनों में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है तो उस डिफरेंस को ट्रांसफर करने के लिए भी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री तुमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री हम लोग उसका लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। और कितना बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है 2,000। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये 2,000 कौन सा वाला बैलेंस है, आपका न्यू है 9,500 और ओल्ड सम्स में दिया है 7,500, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब लिख देंगे बीइंग नेट प्रोविजन ट्रांसफर्ड, नेट प्रोविजन ट्रांसफर। ठीक है, ये एंट्रीज आपको बनानी पड़ेगी अगर जर्नल एंट्री बोला तो। इस सम्स में सिर्फ जर्नल बोला था तो मेरा सम्स यहाँ पर खत्म हो गया, समझे। लेकिन मैंने सोचा कि आपको क्या है, इसी में हम एक बार लेजर भी बता दें कि अगर अकाउंट बनाने के लिए बोला लेजर अकाउंट तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। और एग्जाम में ज्यादातर अगर पेपर देखोगे तुम लोग तो दिखेगा कि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जर्नल नहीं पूछा जाता, वो पूछा जाता है अकाउंट बनाने के लिए। और अकाउंट बनाने का मतलब है लेजर अकाउंट, समझे। तो इस सम्स में सिर्फ 2 ही अकाउंट बन सकता है, एक बैड डेट अकाउंट और एक प्रोविजन अकाउंट। तो वो दोनों अकाउंट कैसे बनेगा वो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। देखना एक बार, ये 2 अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पहले ही कर लिए थे। अगर जर्नल आपको याद है तो आप इजीली अकाउंट भी बना पाओगे, क्योंकि लेजर बनाना तो सीखे हो ना, जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। जर्नल तुम्हारे सामने है,
इसको देखकर तुम लेजर में पोस्ट कर दो। दिक्कत कब होती है पता है? जब जर्नल नहीं बोलता और डायरेक्ट बोलता है कि तुम अकाउंट बनाओ, तो जर्नल मन में सोचना पड़ता है और उसको सोच सोच कर लेजर अकाउंट में पोस्ट करना, समझे? अब देखिए यहाँ पर आपको इजी लगेगा क्योंकि जर्नल तुम्हारे सामने है। अगर तुमको जर्नल से लेजर में पोस्ट करना आता है तो तुम इजीली इसको पोस्ट कर सकते हो, लेकिन तरीका एक बार देख लेना पहले पूरा। हम लोगों का ईयर जो है वो 22-23 वाला है। अपने सम्स में देखना, पहले एक बैलेंस दिया था, प्रोविजन का बैलेंस देखा। प्रोविजन मेरे लिए लायबिलिटी होता है, सुन रहे हो? प्रोविजन मेरे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ये आपको कहाँ बताया गया पता है? ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। सुने, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में ही हम लोग ये सब सीखते हैं, किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब जब भी कभी एसेट अकाउंट बनेगा तो कहाँ से शुरू होगा लिखना? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर लायबिलिटी का बैलेंस दिया रहेगा तो वो किस साइड में पहले दिखाया जाएगा? ओपनिंग क्रेडिट साइड। हमारे सम्स में बैलेंस दिया है प्रोविजन का, देखो कितना बैलेंस दिया है? 7500। ये हमारा लायबिलिटी है प्रोविजन, तो इसलिए लायबिलिटी साइड में हम लोग इसका बैलेंस दिखा दे रहे हैं बाय बैलेंस बीडी बोलकर। कितना? 7500। और इसको हम लोग ओल्ड भी बोलते हैं। ओल्ड मतलब ये पुराना बैलेंस है, पिछले साल का, इससे हाइफन देके लिख देंगे ओल्ड। हो गया। अब उसके बाद जो दिया था बैड डेट वगैरह का, उसका तो सारा एंट्री हमने यहाँ पर लिख ही लिया है। आप एंट्री को देखिए और उसको पोस्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले एंट्री में क्या लिखे हम लोग? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, दिखा? ये बैड डेट अकाउंट है। बैड डेट अकाउंट में चले आए, डेट दे दिए यहाँ पर मार्च 31 का, और एंट्री है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो डेबिट साइड में लिख दिए टू सन्ड्री डेटर। ये लेजर का सिंपल रूल होता है कि अगर आपका अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में पोस्ट कर दो। कितना? 4500, दिखा? और सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाने की खास जरूरत नहीं होती, मैं अभी सम्स में आपको दिखा रहा हूँ। कभी अगर बोलेगा कि डेटर अकाउंट भी बना के दिखाओ तो वो भी समझा देंगे, समझ रहे हैं? और एक और बात भूल मत जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में जितना पूछेगा उतना ही करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा कि जर्नल करो तो मेरा सम्स यहाँ तक क्या हो जाता? खत्म हो जाता। मैं सिर्फ आपको पहला सम्स है इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर लेजर भी बोला तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो एंट्री देखिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो बैड डेट के डेबिट में लिख दिए टू सन्ड्री डेटर। दूसरा एंट्री देखो सेम है, दिखा? तो सेम ही पोस्टिंग हो जाएगा टू सन्ड्री डेटर। तीसरी एंट्री देखिए, इसमें क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, है ना? बैड डेट क्रेडिट है, तो बैड डेट अकाउंट के किस साइड में पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड में। अगर हमारा अकाउंट डेबिट होता है जर्नल में तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होती है। अगर हमारा अकाउंट बोलने का मतलब जिसमें हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, अगर हमारा अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग किधर होगा? क्रेडिट साइड। तो इसमें हमारा अकाउंट तो क्रेडिट है ना बैड डेट, तो हम लोग किधर कर रहे हैं पोस्टिंग? क्रेडिट साइड में। और कितना अमाउंट है यहाँ पर? 9500, देखा? डेट दे दीजिएगा 2023 मार्च 31। और जैसे ही आप ये पोस्ट किए आपको देखेगा कि आपका ये अकाउंट मैच कर गया, टोटल कंप्लीट, ठीक है? हो गया। ये प्रोविजन वाले का ओल्ड बैलेंस दिया था, हम लोग लिख दिए, और एक नया बैलेंस हम लोग निकाले थे। यहाँ पर नोट में दिख रहा है ये लाइन 9500 का नया बैलेंस है। तो जो न्यू बैलेंस निकालते हैं ना उसको ध्यान रखिएगा कि न्यू बैलेंस को हम लोग ओल्ड बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाए हैं, तो न्यू बैलेंस हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, समझे? मार्च 31 क्लोजिंग डेट में ये दिखाया जाएगा। ये भी नया बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस सीडी करके इसको आप लिख दीजिएगा, न्यू लिख दीजिएगा बस यहाँ पर।
ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट 1 में हम लोग इसको निकाले हैं, कितना निकाले हैं 9500 का, ठीक है। ओल्ड बैलेंस यहाँ लिखे थे जो कि सम्स में दिया था। न्यू बैलेंस तुमको हमेशा निकालना ही पड़ेगा, वो सम्स में देगा नहीं, वो बोलेगा कि इतना % निकालना है और तुमको ये फॉर्मूला पुट करके निकालना होगा। तो न्यू बैलेंस जो निकालेंगे वो हम लोग यहाँ दिखा देंगे न्यू बैलेंस करके, ठीक है। लास्ट में एक एंट्री पास किए थे प्रोविजन के लिए भी जो नेट बैलेंस का था, और वो एंट्री क्या था देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। देखा हमारा अकाउंट क्या है क्रेडिट, तो पोस्टिंग किधर होगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हम लोग कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये बात भूलना मत कि हमारा अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, हमारा अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगी, और नाम लिखा जाता है अपोजिट। जैसे बैड डेट प्रोविजन के अपोजिट में कौन है पीएल अकाउंट, तो नाम किसका लिखे हैं पीएल अकाउंट का, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2000 जो ट्रांसफर किए हैं, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करके ही आया था दोनों का डिफरेंस, समझ रहे हैं। और जैसे ही तुम ये 2000 डालो तुम देखोगे कि तुम्हारा ये वाला अकाउंट भी क्या हो जा रहा है क्लोज। अगर हम लोगों को लेजर बनाना होता ना तो वो डिफरेंस वहां पर हम दिखाते नहीं, सीधा यहाँ बोलते हैं कि देखो इधर 9500 है ज्यादा है, इसमें से 7500 घटाओ और 2000 जो बचे वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, समझे। और एक जो रूल है हम लोगों का लेजर का कि जो भी सीडी बैलेंस होता है उस सीडी बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं अगले डेट में ऑपोजिट साइड में दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी करके आते हैं ना। तो जो आपका नॉर्मल तरीका है वो आप फॉलो कर लीजिएगा कि सीडी बैलेंस को यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी करके दिखाएं, तब मेरा ये लेजर अकाउंट कंप्लीट हुआ, समझे। तो अगर मान लो जर्नल बोला तो ये प्रोसेस फॉलो कर लिए, अगर लेजर बोला खाली लेजर तो जर्नल तुम्हारे मन में होगा और ये लेजर अकाउंट इस तरीके से तुमको फॉलो करना होगा, समझे। अभी पहले आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मन में जो डाउट आए फिर से आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।